है, सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह कई नए लोगों ने मेरा व्लॉग देखना शुरू किया और कमेंट भी अच्छे कर रहे हैं। कुछ को पसंद नहीं आया तो उन्होंने अपने हिसाब से कमेंट किया, लेकिन खैर है, अच्छा बुरा तो चलता रहता है। अगर सब दुनिया में सब लोगों की एक ही पसंद हो तो फिर तो इतनी वैरायटी दुनिया में हो ही ना। हर चीज़ की इतनी वैरायटी इसीलिए है कि हर बंदे की अपनी पसंद है, अपना देखने का लेवल है, अपना जज करने का लेवल है। खैर इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने जो काम करना है वो तो करना ही है। और मुझे आज बनानी थी, साबुत मसर बनाने थे और इसके लिए जनाब मसर मैंने निकाल लिए हैं और धो रही हूँ। कोई मेरी फ्रेंड हैं, बेटी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आप ज़रा तफसील से बता दिया करें रेसिपी को, और उन्होंने ट्राई भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आलू के कटलेट्स बहुत अच्छे बने हैं। और कह रही थी धनिया जल गया, लेकिन खैर वो आंच तेज़ होगी या कोई होगा उसका भी चक्कर। लेकिन मसर मैं आपको 1 पॉट मसर सिखा रही हूँ बनाना, जो कि बहुत इजी और बहुत आसानी से बन जाते हैं और टेस्ट में भी लाजवाब होते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले मसर लेने हैं, भिगोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के मसर वैसे ही बहुत जल्दी गल जाते हैं। उसको मैंने पानी से धो लिया और 1 टमाटर डाला है और अच्छे खासे लहसुन डालेंगे। लहसुन आपने कम से कम 1 पॉट तो हर हांडी में डालना ही होता है अगर आपको उसका फुल टेस्ट चाहिए। और साथ ही 1 टेबल स्पून भर कर आपने जिंजर चॉप डालनी है। और उसके अलावा जो नॉर्मल मसाले हैं हमारे, कुटी लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और इन सब चीज़ों को आप, धनिया पाउडर भी आप इसमें डालेंगे। बस सब मसाले डालकर अपने हिसाब से जितनी आपने दाल ली है वो तो हर बहन को अंदाज़ा होता है, और जो नए आने वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा डालें, जो नए नए इस फील्ड में आए हैं और जिनकी माशाल्लाह न्यूली मैरिड हैं या इतना तजर्बा नहीं है तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ ही पहले डालें, थोड़ा मसाला डालें। अगर खुदा ना खास्ता वो ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा डाला जाए तो उसको जब पक जाए चख कर आप और ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी चॉप करके डाली हैं और साथ ही मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल इतना डाला है जितना तड़के में डालते हैं, और ब्राउन किया हुआ प्याज इसमें शामिल कर दिया है। मुझे अभी पांडा जाना था, मेरी काफ़ी सारी ग्रॉसरी ख़त्म हुई हुई थी जो डेली हफ्ते की होती है, तो इसलिए मैंने जनाब ये बहुत अच्छी रेसिपी बनी है यार, इसमें ही प्याज डाल दिया और पानी डाल दिया। 1 कप कोई मेजरमेंट के लिए रख लें, यानी अगर 1 कप आप 10 मिनट के लिए आपका इस्तेमाल होता है तो मैंने दाल को 20 मिनट से देना था प्रेशर, क्योंकि बहुत घुली हुई और अच्छी दाल ही आपको पसंद आएगी। दाल अलहदा हो पानी अलहदा हो वो तो कोई किसी को भी पसंद नहीं आती मेरे ख्याल में। तो इसलिए मैंने अपना जो कप रखा हुआ है वो 10 मिनट का है। हालांकि मैंने 2 कप डाले थे 20 मिनट्स के लिए, तो पानी तकरीबन बल्कि 3 कप डाले थे, 1 कप एक्स्ट्रा डाला था। तो जब मैंने 20 मिनट्स बाद खोला है तो वो बिल्कुल ही पानी उसका ख़त्म था। थोड़ा सा पानी और डाल दिया, नमक मुझे इसमें कम लग रहा था, नमक डाला है और इसको अच्छे से ही घुल गई है दाल बड़े मज़े की। अब इसमें सिर्फ हम हरा धनिया डालेंगे और इसको अच्छा सा हिला लेंगे ताकि हरे धनिए का जायका जो है वो पूरी दाल में बहुत अच्छे से आ जाए। और ये जनाब देख लें माशाल्लाह दाल हमारी पककर तैयार हो चुकी है, कितनी आसानी से बनी है। और जनाब सारे इंग्रेडिएंट्स भी हमने इकट्ठे डाल दिए और जायका भी इसका बहुत ही लाजवाब है। वो तो अब आप जब बनाएंगे और बनाकर मुझे बताएंगे तो फिर मुझे पता चलेगा, आप कहेंगे खुद ही अपनी तारीफ़ कर रही है। इसलिए कि दाल ये चावलों के ऊपर इस कदर मज़े की दाल लग रही थी ना, साथ सैलिड हो और जो अचार खा सकते हैं वो अचार खा लें और साथ नींबू डाल लें थोड़ा सा। लेकिन मैं ना नींबू को ज़्यादा खा सकती हूँ और ना अचार, क्योंकि मेरा गला माशाल्लाह पूरा पूरा ही है। दाल बना के हम लोग बाहर निकले हैं, खिड़की से देखा है तो धूप काफ़ी तेज़ थी और गर्म हवा भी चल रही थी। और ये हमारे सामने जो है कोई मिस्री फैमिली रहती है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी फैमिली है और बच्चे माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं और शोर शराबा भी काफ़ी है। ये ऊपर से मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखा रही हूँ, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं। एक इस तरफ खिड़की है लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे है, और इसके सामने ही राइट साइड वाले के हमारे किचन की खिड़की है। खैर मैं बाहर पहले निकल आई थी और ये सारा नज़ारा शूट कर रही थी। हस्बैंड साहब बाद में आए और मुझसे पहले नीचे पहुंच गए हैं और बाहर निकली हूँ तो ऐसे लग रहा था पता नहीं कितने दिनों बाद दिन देखा है। और जनाब हम अल्लाह का नाम लेकर
रवाना हो चुके हैं पांडा की तरफ। जो हमारा लोकल पांडा है, मज़ामिया का पांडा है, और मॉल के अंदर है। और काफ़ी अच्छा सब कुछ ही होता है जो पांडा में होता है, लेकिन यहाँ जनाब जो बकाले वाले हैं, छोटी दुकानों वाले हैं, वो सारी ऑफ़र्स जो है वो उठा कर ले जाते हैं। यानी चीज़ जो था वो एक के साथ एक फ्री मिल रहा था। काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स हैं, 50% ऑफ पे, यानी एक के साथ एक चीज़ आपको काफ़ी सारी फ्री मिल रही है। अब आपको ज़रूरत हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि ज़्यादा चीज़ें भी जमा करो तो एक्सपायरी होने का ख़तरा होता है और बजट भी सारा अपसेट हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश वही करती हूँ, उसी जगह जाती हूँ जहाँ मेरे इस्तेमाल की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं और बचत भी हो जाए। मॉल में हस्बे तौफीक या हस्बे आदत कह लें, तौफीक तो नहीं, आदत, सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि ये असर के बाद सारी शॉप्स खुलती हैं। अभी कुछ खुली हुई थी जो कि कंपनी की शॉप्स थी। रेड टैग खुला हुआ था और सेंटर पॉइंट खुला हुआ था। और ख़ैर जनाब हम पांडा पहुँचे हैं और शॉपिंग की है। शॉपिंग के दौरान तो आपको पता है कि जनाब आप जो हो कैमरे से शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर ये पूरे हफ्ते की ग्रॉसरी है और कुछ हफ्ते से ज़्यादा की भी है। और आते ही जनाब मुझे तो 3:30 हो गए थे और भूख से मेरी आंतें लाहौल वला कुव्वत पड़ रही थी। खैर जल्दी से आई हूँ। चावल पहले के रखे हुए थे वो निकालूंगी, और मसर तो मैं मज़े के बना के गई थी, और साथ ऑलिव्स और प्याज जो हैं, प्याज भी नहीं थे। ये जनाब खीरा है जो मैं काट के इकट्ठा रख देती हूँ तो ख़राब नहीं होता है छिलके उतार के, और अगर छिलकों समेत खीरा रखा जाए तो वो बड़ी जल्दी जो है वो ख़राब हो जाता है। और साथ जनाब ये लबन लेकर आई हूँ। ये लबन भी एक के साथ एक फ्री थी। आप ये देखें, 850 मिलीलीटर की ये लबन है और एक के साथ एक फ्री थी। लेकिन मैं लो फैट लबन है, मैं 1/4 इसमें लबन डालती हूँ और बाकी पानी डालती हूँ। मुझसे इतनी गाढ़ी पी नहीं जाती, और ये पतली लबन मुझे बहुत पसंद है। ये जनाब मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही हूँ। बाकी हस्बैंड साहब तो अपने काम पे लग गए थे, और बेटी का खाना भी वो 4 बजे तक खाती है। तो मैंने कहा मैं तो खा के फारिग हूँ, और फिर सामान भी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं ग्रॉसरी करके आई हूँ। और मज़ामिया और रियाद में रहने वाले, और मतलब सऊदीया में रहने वाले, जहाँ जहाँ पांडा है, ओवरऑल ही मेरे ख्याल में सारी ऑफ़र्स लगती हैं और काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी। दूध भी सस्ता था, 72 वाला 54 रियाल में मिल रहा था। मैंने तो अपना खाना खा लिया। जैसे ही खाया जनाब मेरे हस्बैंड साहब आ गए अपने काम से फारिग होके, और उनके लिए मैंने वही लंदन फ्राइड फ़िश बनाई। इसकी कई दफ़ा मैं रेसिपी दे चुकी हूँ। बहुत इजी और मज़े की ये बनती है। बाहर से क्रंची होती है, अंदर से सॉफ्ट होती है, और जिन्होंने लंदन फ्राइड फ़िश खाई हुई है वो तो जब घर बनाएंगे तो सेम टेस्ट आपको मिलेगा। ये जो सौदा है ये मैं लाई हूँ। अंडे ख़त्म थे, और ये लबन तो मैंने आपको बताया एक के साथ एक फ्री थी। ये बुर वाले सैंडविच रोल हैं मेरे लिए, और ये इन लोगों के लिए हैं वाइट सैंडविच रोल। मैंने बहुत सारा वो बनाया हुआ था बैटर फिलिंग का, जिसकी वजह से मुझे ये लाने पड़े। ये जनाब हस्बैंड साहब को देने के लिए जो चाय के साथ लेके जाते हैं, क्रॉसेंट लिए थे। ये ग्रीक योगर्ट है, 2 के साथ एक फ्री, हर दफ़ा ही खैर होती है। और ये जनाब मोज़रेला चीज़ है जो एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, लेकिन हम गलत उठा लाए थे। वो फुल फैट फ्री मिल रहा था और ये लो फैट था, जो कि मैंने वापस कर दिया। 25 रियाल के लेने होते तो मैं एक ही 12.5 रियाल का ले लेती। खैर जनाब हो गया है वापस आराम से। यहाँ चीज़ वापस करने का इतना मसला नहीं होता। रेजन्स लिए हैं, ये वाली रेजन हम लोग खाते हैं, ये कभी कभी मिलती हैं और पांडा पे अक्सर मिल जाती हैं। कुछ सब्ज़ी वगैरह थी, फ्रूट्स थे, ये सेब थे, माल्टे थे, क्योंकि आजकल जनाब फ्रूट चाट का ज़ोर चला हुआ है हमारे घर में, तो उसके लिए 4-5 फ्रूट होने बहुत ज़रूरी थे। कुछ चाइनीज़ का सामान ला के काट के फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि जब बनाना हो तब भागना ना पड़े, और ना कोई भागता है हमारे घर में, सब एक जगह टिक के बैठे रहते हैं। और यही हमारे लिए जनाब अहकाम सादिर होते हैं कि वीकेंड पे आप लोगों ने क्यों नहीं ख़रीदा। और बस जनाब यही थी मेरी शॉपिंग। और चीटोस जो है वैसे 14-15 रियाल के आते हैं, ये भी 10 रियाल में लगे हुए थे। कभी कभी अब लग जाते हैं, वरना 12 रियाल के अब अक्सर लगते हैं। पहले तो ये 10 रियाल के बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जल्दी लगते थे। जैसे ही महंगाई हुई है पूरी दुनिया में, सऊदीया वालों ने भी माशाल्लाह खूब हमारी कम मतलब खाल उतारी है। और ये दूध एक डब्बा लाई थी। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब।